कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये पहला मैराथन क्लास है। आपके पेपर का नाम क्या रहता है? हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 AD टू 1526 AD। ठीक है, पेपर कोड HIS 104। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियो हम बहुत कुछ टाइम में ऐड कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। 40 दल, जिसको हम तुर्कन चहलगानी के नाम से भी जानते हैं, किससे संबंधित है? तो यह इल्तुतमिश से संबंधित है। दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो रज़िया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान का पतन का मुख्य कारण क्या बोलते हैं? रज़िया सुल्तान का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ? तो अमीरों के विरोध के कारण। सिंपल सी बात थी कि बाद में पहली बार वुमेन लीडर थी, तो अमीरों को ये बात सही नहीं लगा। उन्होंने अलग अलग तरीके से उनका साम्राज्य गिरा दिया, मतलब उनको राज्य से हटवा दिया। लोहा और खून की नीति किसकी थी? तो बलबन की लोहा और खून की नीति थी। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी, अगर आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं तो आप सेंड कर सकते हो, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और एग्ज़ाम के बाद भी आप अपने पेपर उसी नंबर पे सेंड कर सकते हो, हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बलबन ने किस दल को समाप्त किया? तो बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बलबन का राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था? तो बलबन का राजत्व सिद्धांत का आधार दैवी अधिकार था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी क्रांति किससे संबंधित है? तो खिलजी क्रांति जलालुद्दीन से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो कीमतें स्थिर रखना, यह अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र में विजय प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी। अलाउद्दीन की सेना सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सेना मजबूत करना, यह अलाउद्दीन की सेना सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। पहले ऐसा होता था ना कि जब भी कोई नॉइस वगैरह स्टार्ट होते थे तो मैं वीडियो ऑफ कर देता था कि नॉइस आ रहा है तो वीडियो में भी आएगा, बट कुछ समय से मैंने ये बंद कर दिया है। मेरा ये बस फोकस पे रहता है कि मैं जो स्टार्ट किया हूँ उसको मैं पूरा करूँगा। नॉइज़ थोड़ा बहुत आ रहा है, आने दो, कुछ टाइम में खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करी, मतलब दूसरी जगह पर बदल दिया था। टोकन मुद्रा योजना किसने चलाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा योजना स्टार्ट करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्यों विफल हुई? तो प्रशासनिक कमजोरियों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं विफल हो गई। फिरोज़ शाह तुगलक ने क्या निर्माण कराया? तो फिरोज़ शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया। फिरोज़ शाह तुगलक की नीति कैसी थी? तो फिरोज़ शाह तुगलक की नीति बहुत ही कठोर नीति थी। दीवान रियासत किससे संबंधित है? तो दीवान रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित है। दाग और हुलिया प्रणाली किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था जिसने दक्षिण विजय की? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की खुरासान योजना क्या थी? तो खुरासान योजना एक प्रकार का सैन्य अभियान था। फिरोज़ तुगलक ने कितने शहर बसाए? तो फिरोज़ तुगलक ने टोटल 4 शहर बसाए। जजिया कर को किसने कठोरता से लागू किया? तो जजिया कर को फिरोज़ तुगलक ने कठोरता से लागू किया। जजिया कर मतलब जो नॉन मुस्लिम थे उनको अपने मंदिर वगैरह में पूजा करने के लिए कर देना पड़ता था, उसको जजिया कर बोलते हैं। बाद में अकबर ने इसी कर को हटा दिया था, बट बाद में फिर उनके आगे स्टार्ट कर दिया गया उनके टाइम के बाद। सुल्तान शब्द का अर्थ क्या? सुल्तान मतलब होता है शक्तिशाली शासक। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुई? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था ना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था।
अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनाया है। देखो यार, हिस्ट्री पढ़ने में एक बात हमेशा अच्छा लगता है कि जो भी उन्होंने बनवाया है, कोई भी मॉन्यूमेंट है वो आज तक टिका हुआ है। ठीक है, अब ये तुम कुतुब मीनार ही देख लो, 1200 के आसपास का बना हुआ है, 800 से ज़्यादा साल चल रहा है, फिर भी वैसे के वैसे खड़ा है। और आज के हमारे टाइम पे क्या हो रहा है, पानी की टंकी बन रही है, पानी भरते ही धड़ाम हो जा रही है। भाई कुछ भी बोलो, लेकिन पुराने टाइम की आप आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग जो भी है, जैसा भी नाम दो तुम, कमाल की है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां यह सैयद वंश का फाउंडर था। सैयद वंश का शासक किसके अधीन कमज़ोर था? तो सैयद वंश का शासन अमीर के अधीन कमज़ोर था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी वंश का फाउंडर था। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। इब्राहिम लोधी का पतन किस कारण हुआ? तो अमीरों से संघर्ष के कारण इब्राहिम लोधी का पतन हो गया। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। प्रथम पानीपत युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो रायचूर दोआब यह विजयनगर और महामनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक सुधार करना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कबीर भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो गुरु नानक सिख धर्म के फाउंडर थे। सूफी संत किसके संबंधित थे? तो सूफी संत इस्लाम धर्म से संबंधित थे। चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है? तो चिश्ती सिलसिला सूफी आंदोलन से संबंधित है। सुहरावर्दी सिलसिला किससे संबंधित है? तो सुहरावर्दी सिलसिला सूफी से संत से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है, एग्ज़ाम के बाद अपने पेपर उस पर सेंड कर देना, हम आपको उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण कौन सा है? तो कुतुब मीनार यह है कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। अलाई दरवाज़ा किस शैली का उदाहरण है? तो अलाई दरवाज़ा इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दीवान वजारत किससे संबंधित था? तो दीवान वजारत वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित था। एकता प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो कर संग्रह करना यह एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो सूबेदार प्रांतीय प्रशासन का लीडर होता था। ठीक है, इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।